हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। क्वांटम मैकेनिक्स में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। उसके तहत हमने 3-4 फिनोमेना था वो हमने डिस्कस किए थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम था, उसको हमने डिस्कस किया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट हमने देखा था। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिया था और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने देख ली थी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्रत्येक मैटर पार्टिकल के साथ क्या थी, एक वेव एसोसिएटेड थी। क्या थी? एक वेव एसोसिएटेड थी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहला हमारा है अवस्था फलन, या जिसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। पहला पोस्टुलेट क्या है? अवस्था फलन। ये कहता है कि पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? पोस्टुलेट्स का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के विकास के लिए किन किन संकल्पनाओं की परिकल्पना की गई थी, कौन कौन से ऐसे जो बातें थी जो ध्यान में रखी गई थी, वो बातें हमारी क्या कहलाती हैं? पोस्टुलेट्स कहलाती हैं। तो पहला है हमारा अवस्था फलन। अवस्था फलन का मतलब क्या है? जैसे क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक कण, उस कण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्थिति सदिश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पोजीशन वेक्टर आर लिख लेते हैं, और उस पोजीशन वेक्टर आर के बेस पे हम क्या कर लेते हैं, उस कण की वेग, ऊर्जा, संवेग, सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भौतिक निकाय की, किसी भौतिक निकाय की या फिजिकल सिस्टम की, भौतिक निकाय की अवस्था को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपन एक अवस्था फलन का उपयोग करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई आरटी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई आरटी से। और इस अवस्था फलन के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उस फिजिकल सिस्टम की, उस भौतिक निकाय की गति या जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। अब ये जो हमारा स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है, जिसको हम क्या कहते हैं? तरंग फलन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तरंग फलन भी कह सकते हैं, वेव फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ये वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, इस पे भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि अपना मन किया वो कुछ भी वेव फंक्शन हो जाएगा, वो वेव फंक्शन नहीं होगा। तो पहले तो हम इस वेव फंक्शन का क्या करते हैं, फिजिकल मीनिंग देखते हैं, इसका भौतिक अर्थ क्या है। जो वेव फंक्शन हमारा है साई आरटी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? ये क्या है? एक सम्मिश्र राशि है। क्या है? सम्मिश्र राशि है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्या आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। इसका मतलब ये क्या है? हमारा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। क्या है? नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, अर्थात ये राशि है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि साई आरटी हमारा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, सम्मिश्र राशि होती है। तो फिर इसका मीनिंग क्या है? तो अगर हम इसको माप ही नहीं सकते तो फिर हम मानते क्यों हैं इसको? ऐसा क्यों मानते? लेकिन इसका अगर हम वर्ग कर दें, इस साई का वर्ग है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साई स्टार इंटू साई।
अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूँ तो ये क्या आएगी, एक रियल क्वांटिटी आएगी। कैसी आएगी, एक रियल या वास्तविक राशि आएगी। और वास्तविक राशि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसका मतलब साई आरटी का तो कोई मीनिंग नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तरंग फलन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन उसका वर्ग है वो क्या है, एक वास्तविक राशि। क्या है, वास्तविक राशि। तो मैक्स बोर्न नाम के साइंटिस्ट थे, मैक्स बोर्न नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा किसी भौतिक निकाय के टी समय पर आर पोजीशन वेक्टर, आर स्थिति पर पाए जाने की प्रायिकता वो साई के मॉडुलस स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्या बताया मैक्स बोर्न ने, उन्होंने बताया कि टी समय पर आर स्थिति पर भौतिक निकाय के पाए जाने की प्रायिकता किसके समानुपाती आएगी, साई के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगी, जो क्या है, एक रियल क्वांटिटी है। अर्थात मैक्स बोर्न के अकॉर्डिंग किसी कण का डीवी अंतराल में प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, प्रायिकता हम निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आएगी, पी आर टी डीवी, वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी हमारी साई के मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू डीवी के बराबर, जो क्या बता रहा है, डीवी वॉल्यूम में कण की स्थिति आर और टी पर पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। आई बात समझ में कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या इसी से काम चल जाएगा हमारा? नहीं, इसके साथ साथ ये जो तरंग फलन है वो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, अर्थात ये अनंत नहीं होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है हमारी साई हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फाइनाइट? भाई जैसे हमारा साई है, तरंग फलन है, वो सीमित होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? सपोज करो हमारा साई क्या हो गया, अनंत। क्या हो गया, अनंत हो गया साई। अगर साई अनंत हो गया तो साई का मैं मैग्नीट्यूड स्क्वायर करूंगा, वो भी क्या आएगा, अनंत आएगा। इसका मतलब अगर प्रायिकता निकालूंगा किसी कण की, अर्थात उस फिजिकल सिस्टम की किसी वॉल्यूम, जैसे ही हमारा वॉल्यूम है डीवी, इसमें मैं प्रायिकता निकालूंगा तो कितनी आएगी हमारी, अनंत आएगी। इसका मतलब क्या अनंत पॉसिबल है प्रायिकता? आपने पढ़ा होगा प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के मध्य होती है। कितनी होती है, 0 से 1 के मध्य होती है। इसलिए हमारा तरंग फलन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत इसके अंदर? अगली बात, एक कंडीशन और हमें फुलफिल करना चाहिए इसको, वो क्या है, ये जो तरंग फलन है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा है तरंग फलन हमारा क्या होना चाहिए, वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग समाकलनीय, स्क्वायर इंटीग्रेबल। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, इस तरंग फलन की जो हमने स्क्वायर की है, क्या की है, स्क्वायर की है, ये ऐसी राशि आनी चाहिए कि जिसका हम समाकलन कर पाए। क्या कर पाए, समाकलन कर पाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर इसका समाकलन हम नहीं कर पाएंगे तो हम उस सिस्टम की प्रायिकता नहीं निकाल पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, उस सिस्टम की प्रायिकता हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमारे पास ये तरंग फलन है वो क्या होना चाहिए, वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन।
मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी कंप्लीट स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अर्थात हमारा जो साई आर टी था ये डीवी वॉल्यूम में पाए जाने की प्रायिकता क्या थी? ये थी। और हमें क्या निकालना है? कंप्लीट वॉल्यूम में। तो मैं क्या कर दूं? इसका समाकलन कर दूं। ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए? एक के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहने का मतलब क्या है? सपोज करो हमारा एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक कण है। अगर वो कण उस बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब उस पूरे बॉक्स पे उसकी जो समाकलन मैं करूंगा वो क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए, क्योंकि कण उसके अंदर है। हमें फिक्स पता है एक, तो उसकी प्रायिकता भी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? तो ये हमारा पहला पोस्टुलेट है किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसके तहत हमने किसको बारे में जाना है? अवस्था फलन के बारे में जाना है। अर्थात कण के साथ एक तरंग जुड़ी रहती है और उस तरंग की प्रॉपर्टीज है, तरंग फलन है, वो कैसा होना चाहिए वो हमने पहले पोस्टुलेट में डिस्कस कर लिया है। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? अवस्था फलन हमने देख लिया है। दूसरा पोस्टुलेट हमारा कहता है रैखिक हर्मिटी संकारक। क्या कहता है? रैखिक हर्मिटी संकारक की प्रॉपर्टी है दूसरी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास कण की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? आर वेक्टर, वेग के लिए वी वेक्टर, गतिज ऊर्जा के लिए T²/2m, स्थितिज ऊर्जा के लिए वी आर, वो सारे पैरामीटर्स हमें हमारे पास होते हैं। उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो चाहे वेग है, चाहे स्थिति है, चाहे गतिज ऊर्जा है, चाहे कुल ऊर्जा है, उस भौतिक राशि के संगत क्या मिलेगा? एक संकारक मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ऑपरेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? संकारक हमें मिलेगा। उस संकारक को हम क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे किस पे? उस तरंग फलन पे। तो हमें उस भौतिक राशि का मान मिल जाएगा। जैसे हमारे पास सपोज करो कोई फिजिकल सिस्टम है, उसका तरंग फलन हमारे पास क्या है? साई आर टी। अब हमें मेजर क्या करना है? उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। क्या मेजर करनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? एक ऑपरेटर होगा। क्या होगा? ऑपरेटर होगा। उस ऑपरेटर को हम ऑपरेट करेंगे किस पे? साई आर टी पे। तो हमें क्या मिल जाएगी? उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने हर्मिटी क्यों लिखा? ठीक है, संकारक होगा ये बात हमने मान ली, लेकिन वो हर्मिटी क्यों होना चाहिए? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हर्मिटी संकारक है, उसके आइगेन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। क्योंकि भौतिक राशि हम मापना चाह रहे हैं, वो भौतिक राशि अगर हमारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई तो फिर तो क्या है? कोई मतलब ही नहीं। हम क्यों माप रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो माप ही नहीं सकते अपन। इसलिए जो भौतिक राशि मेजर कर रहे हैं उसके संगत जो संकारक है वो कैसा होगा? हर्मिटी संकारक होगा। और हर्मिटी क्यों होगा? क्योंकि हर्मिटी संकारक की जो आइगन वैल्यू क्या होती है? वास्तविक होती है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? तीसरा हम देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है
कि किसी भौतिक राशि या भौतिक निकाय एक सिस्टम है, उसके दो तरंग फलन है, एक साई 1 है और एक साई 2, जो क्या बता रहा है, ये किसी अवस्था 1 को बता रहा है, ये किसी अवस्था 2 को बता रहा है। अगर ऐसा है तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों का रैखिक संयोजन भी हमें क्या बताएगा, किसी न किसी एक नई अवस्था के बारे में बताएगा, सिस्टम की नई अवस्था के बारे में बताएगा। अर्थात साई हमारा क्या हो जाएगा, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, अर्थात नई हमारी जो अवस्था है उसका फलन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा पोस्टुलेट है हमारा, वो क्या है, वो बताता है हमें किसके बारे में, प्रत्याशा मान के बारे में। किसके बारे में बताता है, प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या जिसको हम अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वैल्यू से। प्रत्याशा मान का मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि को हम बार बार मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। सपोज करो हमारा एक भौतिक राशि मेजर कर रहे हैं, कोई भी हो सकती है, वो वेग हो सकता है या फिर संवेग हो सकता है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, स्थिति हो सकती है, तो उसके संगत ऑपरेटर हमारा क्या है, संकारक हमारा एक है। ये संकारक उस तरंग फलन, भौतिक राशि की जो अवस्था का फलन है, साई पे जब ऑपरेट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, उस भौतिक राशि का मान। फिर हम दोबारा कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तो हमें जो एवरेज वैल्यू मिलेगी, वो एवरेज वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी हमारी इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई डीवी अपॉन साई स्टार साई डी। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ऊपर लिख देता हूं इसको। प्रत्याशा मान है वो हमारा ए इज इक्वल टू कितना आएगा, साई स्टार ए कैप साई डीवी अपॉन साई स्टार साई डी। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, प्रत्याशा मान जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये किसी भौतिक राशि का एवरेज वैल्यू है। अगर यहाँ हमारा क्या होता, स्थिति होती, तो स्थिति के संगत अक्स कैप लिख देते, वो यहाँ भी आ जाता। अगर ये संवेग होता तो P के संगत यहाँ ऑपरेटर यूज करते। अगर ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती तो उसके संगत जो भी ऑपरेटर होता वो यहाँ रख देते हम, और हमें क्या मिल जाती, उसका औसत मान मिल जाता। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रसामान्यीकरण। अगर ये तरंग फलन हमारा साई है, वो कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। उस केस में हमें पता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी, क्या आएगा हमारा, साई का मैग्नीट्यूड स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा मैंने लिखा है, इसका मतलब ये राशि हमारी 1 हो गई। तो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए प्रत्याशा मान ए है, वो हमारा कितना आ जाएगा, सिंपली साई स्टार ए कैप साई डी। क्यों आएगा, क्योंकि साई हमारा क्या है, प्रसामान्यीकृत, इसलिए इस हर का मान कितना हो गया है, 1 हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर यहाँ पर। इसके बाद हमारा एक पोस्टुलेट और है, वो क्या है, वो है हमारी तरंग की अवकल समीकरण। तरंग की अवकल समीकरण अर्थात कोई अवस्था है, उसकी अवकल समीकरण है, वो क्या आएगी हमारी, श्रोडिंगर समीकरण होगी। क्या होगी, श्रोडिंगर समीकरण होगी, जिसका समीकरण होता है आइटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू एच कैप
सन। जहां एच कैप क्या है, हैमिल्टोनी या हैमिल्टनी संकारक है। क्या है, संकारक है। कैसा, हैमिल्टनी संकारक ये हमारा एच कैप है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2n ग्रेडियंट स्क्वायर प्लस वी आर टी। कहने का मतलब ये हमारा टोटल एनर्जी है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये जो समीकरण है वो हमारी क्या है, श्रोडिंगर समीकरण, जिसको हम काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, इसको हम कहते हैं। तो ये है हमारे इस क्वांटम मैकेनिक्स के पॉजिटिव लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। किसको डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर्स। जैसे अभी मैंने 2-3 जगह ऑपरेटर का नाम लिया है, और रैखिक संकारक का नाम लिया है, हर्मिटियन संकारक का नाम लिया है, परसामान्यीकरण का नाम लिया है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, दोबारा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के। थैंक यू।